इस मामले में कई कड़े सवाल भी एनटीए से पूछे गए हैं कल की सुनवाई में। इन सबके साथ ही 11 जुलाई को नीट मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार तक सीबीआई को मोहलत दी गई है। बुधवार तक सीबीआई को इस पूरे मामले पर आगे जांच को बढ़ाना होगा। पेपर लीक तक एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां पर दिया गया है। पेपर लीक पर एनटीए इस पूरी जानकारी को दे, कहां-कहां फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जीवाड़ा करने वाले छात्रों की पहचान की जाए, उसकी जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बार पेपर लीक कब हुआ, एनटीए इस बात का जवाब दे। कहां-कहां पेपर लीक हुआ, कौन-कौन इसमें इन्वॉल्व रहा और किस स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। यानी कि क्या थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ी बहुत जगह ऐसी घटनाएं हैं या फिर ज्यादातर जगह ऐसी घटनाएं हैं। एक इशारा भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये कहा कि अगर सही जानकारी सामने नहीं आती है और धांधली इसी तरीके से सामने आती रहती है तो इस बात की गुंजाइश है कि एग्जाम दोबारा कराना पड़े। हालांकि एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि इतनी बड़ी धांधली नहीं है कि एग्जाम को दोबारा कराया जाए। अब 8 जुलाई यानी कि कल इस मामले को सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई के साथ ही एनटीए को जवाब देने के लिए भी कहा है। जो जानकारियां हैं एनटीए को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होंगी। 11 जुलाई अब अगली तारीख भी दी गई है। ये इस पूरे मामले को सुना जाएगा। आदित्य इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। जंतर मंतर पर कल इंडिया ब्लॉक के यूथ संगठनों ने खूब हंगामा किया, प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक पहलू पर कल बात की है। सवाल अब बहुत बड़ा ये कि एनटीए से जो रिपोर्ट मांगी है, अगर वो रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रीनीट का फैसला सुनाया जा सकता है। इन सब के साथ ही सीबीआई की जांच तो लगातार बढ़ रही है और एक के बाद एक खुलासे अभी भी जारी है। आदित्य आदित्य तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आदित्य से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीबीआई से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, एनटीए से सवाल पूछे, इस पूरे मामले को लेकर एनटीए को पक्ष रखना होगा, ये बताना होगा कहां-कहां पेपर लीक की घटना सामने आई, किस तरीके से पेपर लीक हुआ। साथ ही साथ सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक क्या पाया। रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं बिहार के पटना से मेरे साथ में। रितेश, एपी सेंटर, बिहार और झारखंड अभी तक की जांच में सामने आ रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये कि अभी तक सीबीआई ने जांच में क्या पाया, एनटीए कैसे सफाई पेश करेगा। अब उस रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। बिल्कुल 11 जुलाई को जो हियरिंग होने वाली है उसको लेकर एनटीए भी जवाब तैयार कर रही है और दूसरी तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी काफी तेज हो चुकी है। एनटीए से सीधे कोर्ट का यही सवाल है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ कारण है और अगर मामला पूरा सीबीआई जांच को चला गया है तो फिर एनटीए क्यों अड़ा हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो क्यों एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करने की बात कर रहा है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो एनटीए से पूछे जाने वाले हैं और एनटीए को बाकायदा पूरे प्रूफ और साक्ष्य और एविडेंसेस के साथ कोर्ट में ये सिद्ध करना होगा कि एग्जामिनेशन जो है वो लीक नहीं हुआ है या कुछ लोगों को ही इसका फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्टेटस क्या है, इस रिपोर्ट को कोर्ट तलब करने वाली है और इसको लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है वो लगी हुई है, दूसरी तरफ रिपोर्ट भी बनाई जा रही है कि अब तक क्या क्या हुआ। अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार फिर से झारखंड के माफ कीजिएगा हजारीबाग सीबीआई की टीम पहुंची है, ओवैसी स्कूल पहुंची, वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसे मिले हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 4 लोगों की रिमांड बढ़ा दी गई है, जिसमें ओवैसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल लोकल पत्रकार और अमन सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई थी धनबाद से। इन लोगों से सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसी जानकारी के आधार पर सीबीआई लगातार रेड कंडक्ट कर रही है। कई सारे उसको अहम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और आने वाले 1-2 दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट की अगर बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो संजीव मुखिया और जिस रॉकी की तलाश सरगर्मी से सीबीआई कर रही है
उनके बारे में जानकारी मिली है कि ये झारखंड के ही किसी गांव या किसी जंगल वाले इलाके में छुपे हो सकते हैं। तो वहां पर सीबीआई की टीम लगातार रेड कर रही है, लगातार रेड्स कंडक्ट कर रही है ताकि इनकी गिरफ्तारी हो। और सीबीआई ये तमाम चीजें 11 जुलाई से पहले कर लेना चाह रही है, ताकि जब कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपने की क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है, जांच में अब तक सामने क्या आया, महाराष्ट्र के लातूर से एक और अब ताजा गिरफ्तारी नंजू नाम के शख्स की हो गई है, जिसने बाकायदा पैसे इसलिए लिए कि नंबर दिलवा दूंगा। अब ऐसे कई खुलासे हैं जो होने बाकी हैं। स्टेप बाय स्टेप सीबीआई की जांच जारी है। मेरे साथ में विष्णु जुड़ गए हैं जयपुर, माफ कीजिए प्रशांत यादव मेरे साथ में जयपुर से जुड़े हैं, और साथ ही साथ दिल्ली से आदित्य मेरे साथ में है। आदित्य, सीबीआई को अभी तक की जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ एनटीए को कोर्ट में सेटिस्फाई करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि जांच चल रही है और धांधली उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा देश में विरोध है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट मानेगा। वरना सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अगर धांधली बहुत बड़ी हुई है फिर तो दोबारा से एग्जाम कराना होगा। जी रचना, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से कल सुनवाई हुई थी, हमने दर्शकों को सारी अपडेट जो है एक एक पल पल की अपडेट हमने दिया था, और हमने साफ बताया था किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के बहुत सख्त है। क्योंकि मामला दो तरीके का है। एक तरफ जहां छात्र 67 छात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर में आरोप लगे कि उन्होंने एक ही सेंटर पे जो है उनका जो टॉप हुए थे, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो गुजरात के जो इस बात के लिए कोर्ट चले गए हैं कि दोबारा परीक्षा नहीं होना चाहिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से देख रहा है कि किसी छात्र के साथ में कोई ऐसा ना हो जाए जिनसे वो उनका नुकसान हो जाए। एक तरफ ये आरोप भी एनटीए पे लगे हैं जो पेपर लीक करवाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यापक रूप को देख रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जो एक फाइन तरीके से बात अपनी रखनी होती है कि जिसमें एनटीए को साफ कहा गया है कि आप इस बात की जानकारी कीजिए कि कितने हद तक क्या स्तर रहा है जिसपे पेपर लीक किए गए हैं। 11 तारीख की जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होनी है। वहाँ उस दिन एनटीए और साथ में सीबीआई और अन्य जो एजेंसीज है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो अपने रिपोर्ट्स भी सौंपेंगे, वो अपने जो फाइंडिंग्स है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस वजह से ये 11 तारीख का जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सुनवाई की थी वो सिर्फ रीनीट को लेकर के थी, और उससे रिलेटेड जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं उसके ऊपर जांच कर रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि रीनेट दोबारा कराया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो मेहनत किया है या जो गैप आ गया 2-3 महीने का, उसके वजह से हमारी पढ़ाई नुकसान हो सकती है, या हो सकता है कुछ भी, क्योंकि रिजल्ट है, परिणाम है, हमने ईमानदारी से परीक्षा दिया है, कुछ भी हो सकता है। वो छात्र भी ऐसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को, पूरे मामले को देख रहा है। वहीं आज जो गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र से, जिसमें वो सीधा पैसे लेकर के नंबर देने की बात सामने आई, इस तरीके से लगभग 9-10 गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे गुजरात हो या झारखंड हो या हरियाणा हो या बिहार हो, यहाँ तक जो जांच के दायरे हैं वो फैले। यानी कि देश कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है, जो जांच एजेंसी है वो इस बात को समझ रहा है कि जिस तरीके से दायरा जांच का बढ़ता जा रहा है और अलग अलग राज्यों में जांच किए जा रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट भी जो है अनजान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि जिस तरीके से बात रखी गई कि इसकी व्यापकता जांची जानी चाहिए कि कितने व्यापक ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार रहा है, क्या कितने स्तर पे पूरा का पूरा जो ये लीक पेपर लीक का मामला कहां तक फैला है। अगर एनटीए कह रहा है कि इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है, तो कैसे 6 से 7 राज्यों का कनेक्शन पेपर लीक मामले को लेकर सामने आ गया? कैसे इस धांधली में 6 से 7 राज्य कनेक्टेड नजर आ रहे हैं? एक एक जगह पहुंच रही है सीबीआई की टीम और अलग अलग जगह जाकर यह एक्शन चल रहा है। प्रशांत, राजस्थान से भी पेपर लीक मामले के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए, कैसे पेपर लीक को लेकर